2027 के को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए भाई? सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने हैं भैया? क्या इसमें कुछ अलग पढ़ना है? तो सफलता बेटा केवल आईक्यू पर नहीं बल्कि सही समय पर स्टार्ट करने पर भी डिपेंड करता है। सीयूटी में सीट के लिए केवल सही उत्तर नहीं बल्कि एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। वो सब कब सीखोगे? अब हम बता दें अगर आपका समय अर्ली आप स्टार्ट करोगे तो और क्या फायदे भैया? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो भाई सीवीटी का एग्जाम क्या होता है? बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहता है इस चीज का, खासकर तब जब बच्चा क्लास 12th में आता है तो अपने करियर को लेकर के वो बहुत कंफ्यूज रहता है कि क्लास 12th के बाद वो कौन से कॉलेज में जाएगा, कौन सा कोर्स करेगा। इन सारी कंफ्यूजन्स में वो भरा हुआ होता है। तो आज का ये सेशन अगर आपने पूरा देख लिया तो आपकी सारी कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो क्लास 12 के बाद अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीवीटी का एग्जाम देना पड़ता है बेटा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना। तो आज के इस सेशन में इस सीवीटी के बारे में कंप्लीट हम डिटेल्स जानेंगे और स्ट्रेटेजी की भी बात करेंगे कि कौन कौन से चीजों को आप ध्यान में रखते हो तो आप बहुत अच्छे से आप अपनी टॉप यूनिवर्सिटी में एक सीट पक्की कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने ब्यूटीफुल से सेशन को और हम स्टडी प्लान भी देखेंगे, है ना, कि क्या आपको किस महीने में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीवीटी की, है ना। तो अब 2027 के को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए भाई, है ना। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो भाई, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो, अगर आप ड्रॉपर तो भी आप एलिजिबल हो। क्लास 12th के हो तो एग्जाम दोगे आप, अपीयरिंग में आप इसको दे सकते हो एग्जाम को। बहुत सारे बच्चों को अच्छी सीट नहीं मिल पाती क्लास 12th के साथ तो वो ड्रॉप लेते हैं एक साल का और वो ड्रॉपर भी इसमें अपीयर होते हैं ताकि उनको ड्यू बीएचयू जैसी सीट यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो एलिजिबिलिटी है भाई, अगर 12th में हो, ड्रॉपर में हो तो भी आप एलिजिबल हो, आप यहां पर अपनी सीट पक्की कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन बेटा ये जनवरी के अराउंड आएगा, है ना, जनवरी 2027 के आसपास आएगा। बट आपको अभी उस पर ध्यान नहीं देना, भी आपको अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है, फोकस्ड रहना है। जब भी आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। एग्जाम बेटा एनटीए कराता है, इसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप लोग जानते होंगे इसको, ठीक है। कौन नहीं जानता इस एजेंसी को, है ना चलो, तो एनटीए इसका एग्जाम कराता है यार, है ना। एंड ये एग्जाम होता है मई में, है ना, मई में आसपास होगा आपका, मई 2027 में इसका एग्जाम होगा। एनटीए कंडक्ट कराएगा, सीबीटी मोड में कराएगा, पेन एंड पेपर बोर्ड में मोड में नहीं होगा। ये एग्जाम कैसे होगा बेटा? आपका सीबीटी मोड में आपका एग्जाम ये कंडक्ट होने वाला है। एडमिशन कैसे होगा भैया? जो आपका स्कोर आएगा एग्जाम के बाद में ना, आप उसी स्कोर के आधार पे आपका एडमिशन होगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पोर्टल ओपन होंगे, वहां पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने हैं भैया? क्या इसमें कुछ अलग पढ़ना है? नहीं, अलग तो नहीं पढ़ना है। आपको डोमेन के सब्जेक्ट ठीक वही पढ़ने हैं जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तीन आपको, अभी इस पे हम आएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना है आपको, तो सारे सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे। एक जनरल टेस्ट होता है, ठीक है, और लैंग्वेज तो आप पढ़ते ही हो, हिंदी इंग्लिश तो होता ही है। तो बस एक जनरल टेस्ट जीएटी जो होता है वो डिफरेंट है इसमें, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। एक्चुअली में बहुत ईजी है, बस नया इसलिए है ना क्योंकि उसमें थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग वगैरह का पार्ट आ जाता है। बस वो एक पेपर होता है, वो भी सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं लगता, है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड होता है। हम इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा, बहुत छोटा सा एक ब्लूप्रिंट है सीवीटी का, कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इससे थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट से अंदाजा लगा सकते हो कि सीवीटी आखिरकार होता क्या क्या है। ठीक है भाई, चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अपनी गाड़ी को रफ्तार बढ़ाएंगे और बात करेंगे बेटा कि क्यों लाखों बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज से चूक जाते हैं। देखो सारी इंफॉर्मेशन तो बता दिया गया, इसके बाद भी बच्चों को यह लगता है कि वो अपनी अगर प्रिपरेशन बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करेंगे ना तो भी उनको सीट मिल जाएगी। नहीं, सबसे बड़ी गलती यही चीज होती है बेटा। टाइम के साथ साथ बहुत कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन के साथ साथ क्वेश्चंस का लेवल भी अगर मैं बोलूं तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब अगर सीयूटी के एग्जाम पेपर को आप देखोगे तो मीडियम टू टफ लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? इससे क्या होगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन जो है, अगर आप पहले से स्टार्ट नहीं करोगे, बोर्ड के बाद उस पर लगोगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है और हो सकता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज में आप से दूर हो जाओ, है ना। तो इसलिए सही टाइम पर चीजें सही स्टार्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। आप अपनी प्रिपरेशन को अगर अभी से स्टार्ट करोगे, क्योंकि सिलेबस तो कुछ डिफरेंट है नहीं, वही क्लास 12th की एनसीईआरटी का सिलेबस है, बस थोड़े से अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, टॉप यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाओगे। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। कंपटीशन और पेपर हार्ड लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है भाई, सीवीटी का बिल्कुल सही बात है। परसेंटाइल का मतलब सपनों की यूनिवर्सिटी से बाहर होना है। कम परसेंटाइल अगर आपका आ गया तो ये कब आएगा? अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, पहले तो हम बोर्ड्स पे फोकस करेंगे, बोर्ड्स के बाद सीवीटी पे लगेंगे। बोर्ड समवेयर अराउंड आपका फरवरी मार्च में खत्म होता है, एक दो महीने टाइम होता है, एक दो महीने में सीवीटी पॉसिबल ही नहीं है ना। बस वो बहकाने वाली बातें होती हैं, रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आज के ट्रेंड को अगर हम देखें तो, ठीक है।
तो सफलता बेटा केवल आईक्यू पर नहीं बल्कि सही समय पर स्टार्ट करने पर भी डिपेंड करता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जुलाई 2027 2026 का महीना बहुत बेस्ट टाइम है आपको स्टार्ट करने का, सीवीटी बहुत प्रॉपर टाइम है। ठीक है, आज का आपका डिसीजन आपका भविष्य तय करेगा। चलो भाई, तो सीयूटी क्या है भाई, मैंने आपको बता दिया। सीबीटी मोड पे आपका टेस्ट होता है। स्कोप ये है कि इसमें 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्ट लेती हैं, तो इस यूनिवर्सिटीज में आप एंटर हो सकते हो सिर्फ एक एग्जाम को दे करके। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज है भैया, ये सारी चीजें होती है, आपको पता चल गया। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा इधर लेकर के चलूं, मैंने बोला था आपको सब्जेक्ट्स के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो सब्जेक्ट्स वाला सेक्शन यहां पर आ गया है बेटा। देखो, सब्जेक्ट्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आप लेना ना, वो एक लैंग्वेज लेना प्लस 3 डोमेन लेना। ये 3 डोमेन कौन, जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं। मान लो बायो ग्रुप का बच्चा होगा तो पीसीबी या उसका डोमेन होगा, अगर मैथ ग्रुप का बच्चा होगा तो पीसीएम उसका डोमेन होगा। इस हिसाब से आप 3 डोमेन ले सकते हो। ठीक है, एक लैंग्वेज भी लेना, लैंग्वेज में या तो आप हिंदी ले सकते हो या तो आप इंग्लिश ले सकते हो, है ना, जो भी आप पढ़े हुए होगे। अच्छा जी, उसके बाद में एक जीएटी भी लेना बेटा, एक जो है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये क्यों होगा भैया, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज में ये भी मांगता है। मैक्सिमम आप 5 पेपर ले सकते हो, है ना, तो 3 1 4 1 5 हो गया 5 यार। तो 5 पेपर मैक्सिमम ले सकते हो, और ये ऐसा गोल्डन कॉम्बिनेशन है जिससे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एंटर हो सकते हो। हर यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए होंगे। तो अभी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इन पेपर्स की तैयारी करना। ठीक है, हमारे अगर बैचेस बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है, तो प्रवेश बैच, तो उसमें से आप इन कोर्सेज को ले सकते हो, इनकी तैयारी कर सकते हो। ये तीनों डोमेन ध्यान रखना बेटा, वही लेना जो आपके क्लास 12th में पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, इस तरीके से 5 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे सेफ ब्लूप्रिंट है ये आपका होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे भाई। आप थोड़ा सा पैटर्न के बारे में भी समझ लेते हैं। सीवीटी में बेटा 50 क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चन आते हैं बोलो? 50 क्वेश्चन आते हैं भैया। 50 क्वेश्चन आता है, और 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो +5 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। अनअटेम्प्ट रखोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, +5 -1 के हिसाब से आपका ये पेपर होता है। ठीक है, इस तरीके से 50 क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सीबीटी मोड पर टेस्ट होता है। ये काफी पूरा इंफॉर्मेशन है सीबीटी के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा कि आपका सीबीटी का एग्जामिनेशन जो है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि 12th के बाद तय करेंगे, है ना, अगला अपना इसी पे बेस्ड है। तो परसेंटाइल अभी तय हो जाती है, आपकी कितनी परसेंटाइल आने वाली है, कितने मार्क्स आ जाने वाला है, यह आपके थॉट प्रोसेस से ही डिसाइड हो जाता है। अगर आप सोचोगे कि बाद में स्टार्ट करेंगे सर, तो आपका परसेंटेज डिसाइडेड है। ठीक है, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आप उस जोन में बैठ चुके हो, यही मतलब है। इससे आपकी परसेंटाइल काफी अच्छी आती है बेटा, है ना। एग्जाम के पास में जब आकर के पढ़ते हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स ही मिलता है भाई, है ना, आपको अच्छे खासे मार्क्स नहीं मिलते, वो सपना तो तुम भूल जाओ, है ना। सीयूटी में सीट के लिए केवल सही उत्तर नहीं बल्कि एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। वो सब कब सीखोगे तुम? जब सही टाइम पे स्टार्ट करोगे, तभी तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे, बहुत सारा आपका प्रैक्टिस होगा, है कि नहीं, बोलो भाई। हर सवाल पर कितना टाइम देना है, ये सब विश्लेषण क्या कर पाओगे 12th के बाद में? 2 महीने टाइम रहेगा, इतना तो सिलेबस रहेगा, उसको ही कंप्लीट कर लो, वही बड़ी बात है। ये सब कहां सीखोगे? ये सब अभी सीखने का बहुत बेस्ट टाइम है बेटा। ठीक है, तो जनवरी के जो स्टूडेंट होते हैं, जब जनवरी में जागते हैं जो सो करके, है ना, उसको उनको स्ट्रेस और एंजाइटी होती है भाई, ऑब्वियस ही बात है। और जो जुलाई से ही स्टार्ट कर चुके होते हैं, उनके पास बहुत समय होता है सिलेबस को कवर करने का। वो शांत और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि उनको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे वो सीवीटी। समझ में आ गई बात? अब जो जनवरी वाले बच्चे होंगे, वो सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाएंगे, आधा अधूरा सिलेबस पढ़ करके जाएंगे। जुलाई वाले मस्त आराम से सिलेबस तो पूरा करेंगे ही करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी करके जाएंगे, और अच्छी बात है यार। समझ में आ गई बात? गेस वर्क तुक्का मारेंगे जनवरी वाले, यार पूरा तो सिलेबस हुआ ही नहीं है, चलो काम करते हैं, एबीसी तो नहीं होगा, डी होगा, इसका तुक्का मार देते हैं। ये सब करेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी भाई। और जो बच्चा पहले से स्टार्ट किया होगा, उसकी एक्यूरेसी काफी हाई होगी बेटा। ठीक है, काफी हाई एक्यूरेसी होगी। तो ये फायदे हैं अर्ली स्टार्ट के। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये जुलाई में अभी आप बहुत अच्छे टाइम से स्टार्ट कर सकते हो। बोर्ड्स और सीवीटी में अधिकतर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपका कंफ्यूजन मैं अभी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है बोर्ड्स, वही सिलेबस सेम आपका सीवीटी का है। बस आई थिंक बिहार बोर्ड में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चैप्टर्स ज्यादा हैं, बाकी लगभग जितने स्टेट्स हैं सब यही फॉलो करता है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है बोर्ड्स का, वही सीवीटी का सिलेबस है। बस जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल आते हैं, थोड़े से डेप्थ वाले आते हैं। ठीक है, तो उसकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन इजिली क्लियर। समझ में आ गई बात? चलो भाई, अब हम बता दें अगर आपको, अगर आपका समय अर्ली आप स्टार्ट करोगे तो और क्या फायदे हैं भैया? मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कर सकते हो, है ना, बेहतर मेमोरी आपकी होगी, हाई एक्यूरेसी होगी, और टॉप परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो। तो रिवीजन का नियम, जितना ज्यादा रिवीजन होगा कॉन्सेप्ट पे, उतनी ही क्लैरिटी होगी, कॉन्सेप्ट आपका उतना स्ट्रांग होगा।
कब ज्यादा रिवीजन कर पाओगे? जब अभी से स्टार्ट करोगे अपनी पढ़ाई, है ना? जनवरी में करोगे तो रिवीजन कहां, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा, है ना? मेमोरी आपकी स्किल इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना? समय की कमी वाले बच्चे सिर्फ सिलेबस पूरा करने में उलझे रहते हैं, जबकि टॉपर रिवीजन करते रहते हैं। ये फायदा है अर्ली स्टार्ट का। ठीक है, आप टेस्ट दोगे, गलतियों का विश्लेषण करोगे, टेस्ट में गलती होगी, कौन कौन सा आपकी गलती हुई, टाइम मैनेजमेंट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आप जो है मॉक टेस्ट देते देते असली एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि क्या वो स्ट्रैटेजी है, क्या वो स्ट्रैटेजी है, किस किस महीनों में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सीयूटी के बारे में तो काफी कुछ आपको आई थिंक आइडिया लग चुका है अब, है ना? बस एक बार आपको बता देता हूं। जुलाई से सितंबर का जो महीना होगा ना, आपको फाउंडेशन और स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। अपने डोमेन सब्जेक्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, जीएटी हो गया, इसको आप फाइनल कर लो कि हमें ये लेना है ना? और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। क्लास 12 की एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ना स्टार्ट कर दो। वोकैब हो गया, बेसिक करंट अफेयर्स हो गया, इसके लिए डेली 30 मिनट्स निकालो, क्योंकि ये सब चीजें जीएटी में आती हैं। 30 मिनट अगर आप अभी से दोगे ना, तो आप इस पे काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे। और साथ ही साथ, जैसे सिलेबस तो केवल 12th का है भाई, लेकिन 11th के बेसिक्स को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सर बेसिक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? फिजिकल केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल, है ना? मोल, मोलालिटी, मोलारिटी, ये सब चीजें, है ना? ये सब। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चीजें, पीरियोडिक टेबल के बारे में, ये सब चीजें आप 11th के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, क्योंकि ये सब चीजें 12th में आएंगी। ठीक है, चलो अब हम यहां पर बात करेंगे चैप्टर वाइज बेसिक बेसिक एमसीक्यू सॉल्व करें, है ना? चलो, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ पैटर्न को समझे, है ना? और देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको ये काम करना है जुलाई से सितंबर में। अक्टूबर से दिसंबर में बेटा अपने सारे डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस दिसंबर तक ट्राई करना कि कंप्लीट हो जाए। और हम भी जो, अगर आप पेड बैच से पढ़ोगे तो उसमें हम दिसंबर तक का टारगेट करेंगे कि सारा का सारा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जीएटी, है ना? इस तरह पे जीएटी हो गया, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाएं, है ना? दिसंबर तक आप रिवीजन नोट्स बना सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपके बोर्ड्स आ जाएंगे, आपको बोर्ड्स पे फोकस करना रहेगा। ठीक है, टेस्ट वगैरह आप देते रहें। जनवरी से फरवरी आपको बोर्ड एग्जाम में प्रायोरिटी देना है भाई, है ना? 90% फोकस अपना क्लास 12 बोर्ड्स पे आपको रखना है, पूरी तरीके से आप बोर्ड्स पे फोकस करो। ठीक है, मार्च अप्रैल में आपको वापस से सीयूटी में घुसना है। बोर्ड्स खत्म होते ही वापस से एमसीक्यू को अप्रोच करो और टाइम मैनेजमेंट, एलिमिनेशन ट्रिक को सीखो, क्या होता है, सारी चीजें, है ना? फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो इन टाइम पर। और मई में तो आपका एग्जाम ही आ जाएगा, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। अपने शॉर्ट नोट्स, फैक्ट, फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करना है। माइंड को काम और फोकस्ड रखो बेटा, है ना? मॉक्स बहुत सारे लगाओ और सीवीटी में सेलेक्ट हो जाओ। तो ये टॉप वो स्ट्रैटेजीज हैं, ये, है ना? जो मेरा ये मानना है। मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अगर आप इसको फॉलो करते हो, है ना, तो बहुत अच्छे से आप जो है कामयाबी तक पहुंच जाओगे। अगर आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो, अगर लेट स्टार्ट करोगे बेटा तो उसमें रिग्रेट होता है, और रिग्रेट क्यों ही करना। समझ में आ गया बात? समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय के साथ मेहनत करना सीख लें। यही समय आपको कल कामयाबी देगा। समझ में आ गई बात? तो यही चीज थी, है ना? कंप्लीट सीयूटी के बारे में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भाई, कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हो, टॉप कॉलेजेस तक पहुंच सकते हो। सारी वो बातें हमने कवर की। सीयूटी होता क्या है, यहां से लेकर के कैसे आप वहां तक सेलेक्ट हो सकते हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है बेटा, कुछ भी सजेशन है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर टाइप करिए, है ना? मैं जरूर उसको पढ़ूंगा पर्सनली और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। So thank you so much and wish you all the very best and lots of love. Thank you.